नमस्कार दोस्तों, थॉट्स ऑफ वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महिलाओं के स्ट्रगल की कैसी कहानी जो सिर्फ किसी एक महिला की नहीं है, समाज में हर उस महिला की है जो घर से बाहर कदम रखती है। रिया ने बस में कदम रखा और एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। बस में ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जो भी थे वो नॉर्मल नहीं लग रहे थे। एक आदमी सीट के कोने से बैठकर उसे घूर रहा था। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो अपने सीट पर फैला हुआ था, जैसे उसने पूरी सीट खरीद रखी हो। और बगल की सीट पर एक आदमी जिसने एक शातिर चालाकी से जगह छोड़ी थी। शायद उसे किसी का इंतजार था। रिया ने चारों ओर देखा। सुरक्षित सीट कहाँ मिलेगी, कहाँ बैठूं कि कोई उसे छूने की कोशिश न करे। बस धीमे धीमे चलने लगी और रिया खिड़की के पास बैठ गई। लेकिन जैसे ही वो बैठी, बगल वाला आदमी भी थोड़ा खिसक आया। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ा और खुद को कोने में समेट लिया। शायद यह सिर्फ मेरा बहन था, उसने सोचा। लेकिन तभी बस अचानक गड्ढे में गिरी और बगल वाले आदमी का हाथ गलती से उसकी जान को छू गया। रिया का दिल जोर से धड़क उठा। शायद एक्सीडेंटली हुआ होगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो आदमी बार बार अपनी सीट एडजस्ट कर रहा था। उसकी नज़रें बार बार रिया के चेहरे और उसके शरीर को दौड़ रही थी। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह यह सब कुछ जानबूझकर कर रहा हो। रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हल्के से सीट बदलने की कोशिश की, लेकिन बस में अब काफ़ी लोग आ चुके थे। अगर वह खड़ी हो गई तो पूरी बस मेरी तरफ देखने लगेगी। लेकिन उसे एहसास हो गया था, यह सिर्फ मात्र संयोग नहीं बल्कि उसकी चालाकी थी। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर मैं कुछ कहूँगी तो लोग मुझे ही गलत ठहराएंगे। कोई उसकी मदद करेगा भी या नहीं, यह भरोसा नहीं था। अब मैं क्या करूँगी, यह सवाल उसके जहन में दौड़ने लगा था। उसका गला सूखने लगा, हाथ पसीने से भीगने लगे। कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आई, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? रिया ने ऊपर देखा। एक कॉन्फिडेंट लड़का मुस्कुरा रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, रिया ने झट से कहा। क्या तुम ठीक हो? लड़के ने धीरे से पूछा। रिया ने उसकी आंखों में देखा, कोई चालाकी नहीं थी। मैं अब ठीक हूँ। रिया ने पहली बार राहत की सांस ली। जैसे ही वो लड़का बैठा, बगल वाला आदमी हड़बड़ा गया। उसकी चालाकी फैल हो गई थी। अब वो उतना सहज महसूस नहीं कर रहा था। उसकी आंखें अचानक नीचे हो गई। रिया ने अंदर ही अंदर एक छोटी जीत महसूस की। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। बस अपने स्टॉप के करीब आ रही थी। रिया ने सोचा, शायद मैं इसे फिर कभी नहीं दे पाऊंगी। लेकिन जैसे ही बस रुकी, लड़के ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। रिया, हाँ, तुम्हें लगता है सफ़र यहीं ख़त्म होता है? रिया चौंक गई। मतलब? लड़के ने जेब से एक छोटा सा कागज़ निकाला और उसके हाथ में रख दिया। बस में बैठी लड़की का डर सिर्फ बस तक नहीं होता, लेकिन अब जब भी डर लगे, यह नंबर डायल करना। रिया ने कागज़ खोला, जिस पर लड़के का नाम और नंबर लिखा था। बस रिया को ड्रॉप करते हुए आगे गंतव्य की ओर चली गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।